एक्सरसाइज नंबर 6.4 बेटा स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग। और एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन है एक। पेज नंबर आप लोग 197 ओपन करेंगे तो आपको एक डेफिनेशन नज़र आएगी बेटा, सीरीज़ की डेफिनेशन है। तो सीरीज़ क्या होती है आपके पास? सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस। कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है उसमें इंडिकेट किए गए हैं आपको नंबर्स कि इतने नंबर्स ले लिए जाएं, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमने सम कर लिया है, तो उसको हम कहेंगे ये एक सीरीज़ बन गई है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं एक जो है वो सीरीज सीक्वेंस लिखती हूँ। सीक्वेंस मैंने क्या लिखी? फर्स्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। मैंने अपने पास एक जो है वो सीरीज़ सीक्वेंस जनरेट किया और उसको कहा कि ये एक ऐसे आपके पास सीक्वेंस है, और अगर मैं इसके दरमियान में एडिशन डाल दूँ ये कॉमास की जगह, तो ये आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स को मैंने ऐड कर लिया, तो जो आपके पास आई वो एक सीरीज़ बन गई। ठीक है। तो इस ये पहली डेफिनेशन थी। पेज नंबर 197 पे नीचे बेटा सम फाइंड करना जो है उसका एक फार्मूला बताया हुआ है इसी पेज पर, उसको एस एन से शो करते हैं। और सम आपके पास क्या होगा? n/2 इंटू A1 प्लस A n। ये आपके पास सम फाइंड करने का फॉर्मूला होगा जब आपके पास A1 और AN टर्म गिवन होगी, यानी पहली और दूसरी एंड वाली टर्म गिवन होगी। और अगर आपके पास एंड वाली टर्म गिवन नहीं है तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? A1 एज इट इज़। आपको पता है AN का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, A1 प्लस n-1d। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें an की जगह लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर एंड वाली टर्म ना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? तो इसकी जगह हम लगा देंगे A1 प्लस n-1 और d। जब इसको ओपन करें थोड़ा सा तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज भी आ गए। ठीक हो गया। अब बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.4 पर चलते हैं। आप लोग अपनी एक्सरसाइज खोलिए और देखिए कि जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पहला आपका क्वेश्चन है वो 1 नहीं ऐड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ऐड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? एक आपके पास सीरीज गिवन है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई अभी, और वो इस तरह से कुछ दी हुई है आपको। और आगे वो कह रहा है कि सम ऑफ द सीरीज फाइंड करो, मतलब इस सीरीज का आपके पास जो सम है वो फाइंड करना है। तो सम ऑफ द सीरीज में आप देखें आपके पास A1 मौजूद है लेकिन आपके पास AN मौजूद नहीं है। तो यानी ये पहला वाला फार्मूला तो नहीं लग सकता, ये वाला फार्मूला लगेगा जिसमें हमने कहा था अगर पहली टर्म तो हो लेकिन एंड वाली टर्म ना मौजूद हो तो फिर दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। तो दूसरे फार्मूले में हमें चाहिए A1, N चाहिए और D चाहिए। ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हम फिर इस फॉर्मूले में लगाएंगे और अपना जो है वो टोटल सम मालूम कर लेंगे। जो इसमें n था और यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो लास्ट टर्म लिखी हुई है वो लिखी है 13। ठीक है, अगर आप देख सकें तो। हाँ जी। तो जी बेटा इसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसको, तो इसके बाद बेटा इसको अब A1 तो मेरे पास है, A1 मेरे पास पहली टर्म होती है। ठीक है। दूसरी बात D क्या होता है आपको पता है? दूसरे वाली में से पहले को माइनस कर दें तो आपके पास D आ जाता है। तो मैंने दूसरे वाली में से पहले को माइनस कर दिया। आपको पता है D ऐसे निकालते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट का इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3/2 स्क्वायर रूट, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, D भी आ गया, A1 भी आ गया, और आपको और क्या चाहिए? N भी है आपके पास। N उसने बताया हुआ है, ये N लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब N है आपके पास 13, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में N भी चाहिए था। तो अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। और S13 उसने कहा था टोटल सम, और इसमें टोटल सम कितना है? 13 टर्म्स है टोटल। तो टोटल सम यानी 13 टर्म्स का सम करना है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हम इसको सम कर लें।
इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर लें। फॉर्मूला हमारे पास है जी एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन इंटू एन माइनस वन डी। ठीक है, तो इसको अगर देखें वैल्यूज पुट करें आप, जहाँ जहाँ आप सारी वैल्यूज पुट करोगे खुद आप कर लीजिए यहाँ से आगे, तो आपके पास सिंपली जो आंसर आ जाएगा, अगर हम पीछे से देखें 13 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने टोटल आंसर माना तो जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यही उन्होंने फाइंड करने को कहा था आपको बेटा। तो नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स है बेटा वो है आपको पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 5 ऐड है, वो आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 2 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड है, तो हम वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या लिखा है कि -7 प्लस इंटू -5 इंटू -3 प्लस सो ऑन अप टू 3 एन टर्म्स। ये उन्होंने जो सम दिया है ना अब आपको, उसने सम दिया है वो, सॉरी ये लिखा हुआ है, ये नीचे वाला क्वेश्चन ला कर दिया, अमाउंट ऑफ 65। उसने आपको एक सीक्वेंस दी है, सीरीज दी है, सीक्वेंस सॉरी बोल दिया, सीरीज गिवन है, और वो आगे से कह रहा है कि अप टू 65 टर्म्स तक जाती हैं। इसका मतलब ये इसका पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो स्मार्ट सिलेबस में ऐड है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो इसमें हमें पता है कि अब हमने हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, उसने कहा है बताओ हाउ मैनी टर्म्स, के टर्म्स कितनी है आपके पास, मतलब आपके पास क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास A1 गिवन है, ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला लग जाएगा कि आपके पास अब सीरीज आ रही हैं सारी। डी क्या गिवन होता है आपको पता है, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें दूसरी टर्म को, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस माइनस प्लस और 2, सॉल्व करके 2 आ गया। और बेटा आपको एस एन भी मालूम है क्योंकि उसने कहा अमाउंट ऑफ 65, यानी आपके पास जो टोटल यानी अमाउंट है वो कितनी है आपके पास 65, यानी टोटल सम उसने खुद दिया हुआ है आपको। और लास्ट वाली बात जो है वो उसने पूछा है कि एन मालूम करो, हाउ मैनी टर्म्स लिखा है ना क्वेश्चन में, तो एन मालूम करो। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब आप देखें आपके पास इसमें जो है फॉर्मूला वही अप्लाई होगा कि एन ओवर टू A1 प्लस एन माइनस वन डी, और सेम हम इसकी जगह 65 पुट करेंगे, एन हमने मालूम करना है, तो 2 इंटू A1 की जगह लगेगा -7 और प्लस एन की जगह जो हमारे पास एन ही रहेगा -1 और डी की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर ली, आगे इसको सॉल्व कीजिए। जब मैंने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसमें बनेगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स होते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ एन हम फाइंड कर रहे हैं ना एन का आंसर। तो एन के सपोज मैं आपको एक देती हूँ कि आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया 10 और एक आ गया -9। तो आपने क्या करना है, जो आपका 10 पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो कंसीडर करना है और दूसरा आपने छोड़ देना है। क्योंकि जो आपके पास सीरीज़ में जो सम में जो हमारे पास सम होता है सीरीज़ में, वो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना वो डिवीजन में आ सकता है ना वो नेगेटिव में आ सकता है। ठीक है, आएगा तो आप उसको निगलेक्ट कर दोगे। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, बिल्कुल यही था, वैल्यूज पुट करनी है और आगे सॉल्व कर देना है, सोल्यूशन आप कर लोगे खुद ही। ठीक है, अच्छा बेटा इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो है वो ये हमारे पास था 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सेकंड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड है। अगर आप देखो तो यहाँ मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ, 13 था, 16 है, 19 है, 22 है, 25 है और सो ऑन। इसमें लिखा है अप टू 3 एन टर्म्स, कि 3 एन टर्म्स तक इसका जो सम है वो आपके पास जा रहा है। तो बेटा अब हमारे पास ये एन टर्म्स की सीक्वेंस सीरीज़ नहीं है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जो हमने फार्मूला पढ़ा, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, वो एन टर्म्स के लिए पढ़ी। तो ये 3 एन टर्म्स तक है, पहले उसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। उसने कहा है ये जो अब इसमें एन टर्म्स कैसे आएंगी, 3 टर्म्स को ऐड करके। तो हम ऐसे करते हैं कि अपनी रिक्वायर्ड सीरीज जो हमें चाहिए उसको कैसे फाइंड कर लेंगे, कि पहली 3 टर्म्स को आप ऐड कर लो।
जी। तो ऐसे करते हैं कि इन तीन को ऐड किया, ठीक है, और फिर दूसरी 3 को ऐड किया, और फिर तीसरी 3 को ऐड किया, और इस तरह चलते गए। और अब ये कहाँ तक बन गई, ये एंड टर्म्स तक बन गई, यानी हमने अपने क्वेश्चन को एक किस्म का रीअरेंज कर लिया जिस तरह से हमने किए हुए हैं पहले। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 5 - 2, इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +7, और नेक्स्ट वाले को आप करेंगे तो आ जाएगा 16, और इस तरह से एन टर्म्स तक चला जाएगा। यानी अब ये आपके पास एन टर्म्स की सीक्वेंस बन गई है, हमारे पास क्वेश्चन बन गया। तो अब देखिए उन्होंने फाइंड क्या करने को कहा था, पहले तो हमने इसको ज़रा क्वेश्चन को सीधा करके लिख लिया। सम ऑफ द सीरीज मालूम करनी है, यानी आपने इसमें भी सम मालूम करना था, एस एन मालूम करना है। तो एस एन मालूम करने के लिए हमें चाहिए A1, वो है -2, हमें चाहिए डिफरेंस, वो है 7 में से -2 निकाले तो 9 आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास n चाहिए, n का मतलब होता है जो एंड वाली टर्म, एंड वाली टर्म इसमें क्या है, n टर्म, n ही, तो n हमारे पास इसमें n ही गिवन है। तो जो उन्होंने वैल्यू दी होती है हम उसी को सपोज कर लेते होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है, हम अपने एस एन वाले फॉर्मूले में लगाएंगे, और आपको पता है एस एन वाला फॉर्मूला वही है जिसमें हमारे पास n टर्म्स जो नहीं है, एंड सॉरी लास्ट वाली टर्म मौजूद नहीं होती। तो इस फॉर्म में पुट कीजिए, आपके पास एस एन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना है आपने। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है वो आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 ऐड आपके स्मार्ट सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा वो कह रहे हैं, इफ एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 इज गिवन, देन फाइंड द सीरीज। यानी उसने आपको कहा है कि अगर आपके पास एस एन मौजूद है, कि आपके पास एस एन अगर ये है, तो सीरीज़ आप इसमें फाइंड करें। तो हमने सीरीज़ मतलब एक सीरीज़ का सीक्वेंस फाइंड, वो एक सीक्वेंस होनी चाहिए और उसमें एडिशन हो तो वो सीरीज़ होगी, नहीं हमने वो खुद फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था पहले, हमने शुरू में भी जब पढ़ा इस चैप्टर में, कि समझे इसने खुद इसमें फॉर्मूला एक हमें जनरेट करके दिया हुआ है, पहली दूसरी तीसरी चौथी वैल्यू और आगे चलती वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो अगर हमें उन वैल्यूज़ को अलग अलग निकालना है तो हम n की वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, कि 1 यहाँ जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 पुट करूँ तो आपके पास आ जाएगा S1 का आंसर 1। और इसी तरह से अगर मैं n फॉर n इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँ तो S2 2 ज़ा 4 -3 और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अब उसने हमें कहा था सीरीज़ फाइंड करनी। आपको पता है S1 का मतलब है पहली टर्म। एक तो सम एक टर्म ही हो तो सम भी क्या होगा, वही होगा। अगर एक सीरीज़ जो है वो एक टर्म की है तो उसका पहला जो वर्ड होगा वो, एक तो उसका सम भी कोई नहीं आ सकता, हम कहेंगे वो पहला वर्ड ही है जो उसका टोटल आंसर है। और हम देखते होते हैं कि जो पहला वर्ड होता है वो A1 भी होता है, तो इसका मतलब इसमें S1 और A1 सेम है। अब दूसरा जो इसमें आया बेटा, S2 का मतलब था पहली दो टर्म का सम। इसका मतलब ये नहीं कि ये A2 है, इसका मतलब ये है कि ये पहली दो टर्म्स का सम है, यानी ये A1 और A2 का सम आया है। तो यहाँ से अगर मैं ए देखें ना, पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई, दूसरी टर्म भी यहाँ से आ सकती है, क्योंकि अगर मैं इधर A1 पुट कर दूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, 6 - 1 और A2 भी आ सकता है 5, यानी मेरे पास पहली टर्म भी आ गई, दूसरी टर्म भी आ गई। हमें एक सीरीज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें डी भी चाहिए होता है, हमें डिफरेंस चाहिए होता है। तो डी क्या आपके पास होगा, आपको पता है, दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका सीक्वेंस। हमारे पास डी भी आ गया, हमारे पास A2 भी है, हमारे पास A1 भी है। हम इसमें से आराम से अपनी जो है वो एक सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ कैसे जनरेट करें, पहली A1 होगी, दूसरी A1 + D होगी, तीसरी A1 + 2D होगी। अगर आप ये ना भी लिखें तो आप सिंपली बता सकते हैं कि पहली टर्म क्या है 1,
सीरीज में ऐड होता है। दूसरी टर्म आपको पता है, दूसरी टर्म क्या है आपके पास 4, तीसरी टर्म डिफरेंस कितना है, 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी 1 2 3 4, चौथी टर्म पे वो आती है। तो 4 4 के डिफरेंस पे फिर हम ये करेंगे कि चौथी टर्म क्या होगी आपके पास, सॉरी ये आपके पास था सम, ये 4 4 का डिफरेंस है, तो एक के बाद 4 का डिफरेंस क्या होता है, 2 3 4 और 5, यहाँ आना है 5, फिर 4 का डिफरेंस 6 7 8 9, फिर 4 का डिफरेंस 10 11 12 13, और इस तरह से ये चलती जाएगी। तो ये आपके पास जो उन्होंने कहा था एक सीरीज़ बनाए, हमने वो सीरीज़ बना ली, जिसमें हमारे पास टोटल एक किस्म का फॉर्मूला दिया हुआ था और उससे हमने सीरीज को फॉर्म कर लिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका है 4। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ।